महात्मा बुद्ध जहाँ के निवासी रहे साथियों, उस देश को घुमाने वाले हम। और एक और ख़ास बात यहाँ की, यह देश कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। साथियों, आप लोग समझ गए होंगे हम कहाँ की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अपने पड़ोसी देश नेपाल की। तो चलिए हम आपको घुमाते हैं नेपाल। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल DS ट्रैवल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है साथियों। तो आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं मथुरा से नेपाल। साथियों, बहुत ही सुंदर देश है जो हमारे भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। मेरा आप सभी से निवेदन है साथियों, अगर आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथियों को शेयर करें। साथियों, नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें साथियों। दोस्तों, बताते हैं हम आपको एक महत्वपूर्ण बात। नेपाल, जिससे हमारे देश की ऐसी हमजोली है जिसमें हम बिना वीज़ा पासपोर्ट के चक्कर मार सकते हैं। नेपाल, जिसकी संस्कृति और आबोहवा ऐसी है कि हम उससे बेटी और रोटी का रिश्ता रखते आए हैं और इसे हम आगे भी रखना चाहेंगे। दोस्तों, नेपाल को साउथ एशिया का सबसे पुराना देश माना जाता है। चलिए गाइस, हम आपको बताते हैं मथुरा से नेपाल हम किस तरह जा सकते हैं। तो साथियों, मथुरा से नेपाल करीब 745 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जो कि आप बस, ट्रेन, हवाई जहाज, पर्सनल कार से भी तय कर सकते हैं। मथुरा से आपको वातानुकूल बस उपलब्ध हैं जो कि सोनौली बॉर्डर पर छोड़ती हैं। वैसे मैं अपने अनुभव के आधार पर बताता हूं, आप अपनी पर्सनल कार या टैक्सी यूज करें तो नेपाल घूमने के लिए बहुत ही मज़ेदार सफ़र रहेगा। नेपाल में ज़्यादातर लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं, इसलिए अगर आप नेपाल घूमने जा रहे हैं तो नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सुंदर जगह है बौद्ध स्तूपा, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्तूपा है। यहाँ आपको बौद्धिस्ट कल्चर भी देखने को मिलेगा। साथियों, मेरे ख्याल से आप नेपाल घूमने का प्लान बना चुके होंगे क्योंकि नेपाल बहुत ही खूबसूरत जगह है। साथियों, चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप नेपाल घूमने की सारी प्रक्रिया बताते हैं और बताएंगे हर वो जगह जहां आप नेपाल बड़े मज़े से घूम सकते हैं। ये है शंभुनाथ टेम्पल, जो कि पहाड़ की चोटी पर बना बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है। नेक्स्ट आप कोपानो मोनेस्ट्री जा सकते हैं, जो कि काफ़ी सुंदर बनी मोनेस्ट्री है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप थेमल जा सकते हैं, जहां पर आप शॉपिंग, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट आप गार्डन ऑफ ड्रीम, जो कि एक रॉयल गार्डन है, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आप काठमांडू में दरबार स्क्वायर, इसके अलावा हनुमान टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल और देख सकते हैं आप बुद्ध निकेतन, वाइट मोनेस्ट्री। बाकी आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग घूम सकते हैं। नेक्स्ट आप नगरकोट जा सकते हैं। काठमांडू से नगरकोट की दूरी 30 किलोमीटर है। नगरकोट 2000 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहां से आप हिमालय का वेस्ट व्यू देख सकते हैं। नेपाल की 13 रेंजेस में से 8 रेंजेस नगरकोट से आप देख सकते हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी एक विशेष है। यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। नगरकोट में आप स्टे भी कर सकते हैं या फिर नगरकोट का डे टूर भी कर सकते हैं। स्टे आप काठमांडू में करें तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट आप चंद्रगिरी हिल्स का डे टूर कर सकते हैं, जो कि काठमांडू से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रगिरी में आप केबल कार और गार्डन एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप चितवन नेशनल पार्क जा सकते हैं, जो कि काठमांडू से 32 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आप जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं। यहाँ घूमने का चार्ज देना होता है साथियों, यहाँ पर आदमी का टिकट 415 रुपये है। नेक्स्ट आप दोस्तों लैंगटेंग नेशनल पार्क एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पर आप ब्यूटीफुल व्यू, हाइकिंग, कैंपिंग इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, खाने की बात करें तो इंडियन खाने में और नेपाली खाने में कोई खास अंतर नहीं है।
सो इंडियन खाना आपको नेपाल के हर जगह मिल जाएगा। खाने की कॉस्ट की बात करें तो आपको 100 रुपये से 150 रुपये के बीच में थाली मिल जाएगी। बाकी आप अपनी बजट के अकॉर्डिंग खाना पसंद कर सकते हैं। वैसे आपको नेपाल घूमने के लिए 6 दिन लगभग चाहिए, जिसमें आप 2 दिन पोखरा, 2 दिन काठमांडू, 1 दिन चंद्रागिरी और नगरकोट और 1 दिन लेंगटेंग नेशनल पार्क घूम सकते हैं। पानी इकट्ठा करने के मामले में नेपाल दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। इसका समुचित उपयोग किया जाए तो हाइड्रो पावर के क्षेत्र में पूरी दुनिया में यह बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन बड़े दुख की बात है, यहाँ लोगों को 9 से 10 घंटे ही बिजली मिल पाती है और यहाँ पर पूरे दिन में कई बार पावर कट होता है। इसीलिए यह देश मूलभूत सुविधाओं में और देशों की तुलना में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। दोस्तों, सुनकर आप बड़े ही हैरान होंगे, नेपाल दुनिया के सबसे गरीब देशों की सूची में आता है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग पूरे दिन में $1 से भी कम पैसा कमाते हैं। दोस्तों, भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं, फिर भी धर्मनिरपेक्ष देश होने की वजह से हिंदू राष्ट्र नहीं है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, नेपाल पूरी दुनिया में इकलौता हिंदू राष्ट्र देश है। यहाँ की करेंसी नेपाली रुपीज है, जिसका मूल्य हमारे इंडियन रुपीज से काफ़ी कम है। माना जाए तो हमारे 1 रुपये की कीमत नेपाल में ₹1.69 के लगभग होती है। अगर आप भारतीय हैं तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि हम दूसरे देश में हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल दोस्ताना माहौल है। इसीलिए तो इंडियन आर्मी वहाँ पर सेना की भर्ती करवाती है और वहाँ के नवयुवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका देती है। यही कारण है कि आपको नेपाल घूमने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आपको ID प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह अपने साथ ले जाना होगा। लोगों की बात करें तो यहाँ के लोग काफ़ी शांत स्वभाव के लोग हैं। यहाँ की संस्कृति बहुत ही मस्त संस्कृति है। यहाँ के लोग कभी हाथ मिलाकर नमस्कार नहीं करते, हाथ जोड़कर ही नमस्कार करते हैं। नेपाल में अगर नेपाल के लोगों से आप मिलते हैं तो साथियों विशेष ध्यान रखें, हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करें, आपको काफ़ी सम्मान मिलेगा। एकता और भाईचारे की बात करें तो यहाँ के लोग देशभक्ति में सर्वश्रेष्ठ शिक्षित हैं। यहाँ जाति, धर्म, मजहब के मामले में कभी भी दंगा फसाद नहीं हुए। जाति संघर्ष के नाम पर कभी भी खून नहीं बहाया गया, क्योंकि यहाँ 80 से ज़्यादा अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। इसीलिए तो इस देश के लोग खुशहाल जीवन बिताते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध के प्रति नेपाल के लोगों के मन में असीम श्रद्धा है। दोस्तों, नेपाल का समय टाइम जोन के आधार पर नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट के आधार पर चलता है। आखिर हो भी क्यों नहीं, क्योंकि हिमालय की गोद में जो बसा है। इसीलिए नेपाल का समय विश्व मानक समय से करीब 45 मिनट पीछे चलता है। नेपाली पकवान तिब्बत और भारत के पाक कला से मिलते जुलते हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर चावल होता है और चावल से अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। नेपाल के पारंपरिक व्यंजनों में दाल, भात और तरकारी शामिल हैं। दाल भात के बाद यहाँ मोमोज सबसे ज़्यादा खाया जाता है। नेपाल में आपको हर गली, मोहल्ले एवं शहर बाजार में मोमोज की दुकान देखने को मिल जाएगी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और झरनों की प्राकृतिक सुंदरता मन को मोहती है। दोस्तों, आप अपने आप को नेपाल आने से रोक नहीं पाओगे। इसके अलावा साथियों, यहाँ दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतु जैसे कि एक सींग वाला गैंडा, बंगाल टाइगर, ऐसे कई प्रजातियों के जीव जंतु यहाँ बसेरा करते हैं। यहाँ की बेहद खूबसूरत और हसीन वादियों को देखने के लिए पर्यटक काफ़ी दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो अगली वीडियो के साथ में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारे YouTube चैनल DS ट्रैवल के माध्यम से मथुरा से नेपाल टूर संपूर्ण यात्रा। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start.
Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk. Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a strive. Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand